वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। ठीक है, जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे वो एनटी नेट ही हो, पीजीटी हिंदी हो, एलटी कमीशन हो या फिर एलटी टेट हो, यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न रिपीट नजर होते आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो भी जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आप ज्वाइन करिएगा, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे ये सारे व्याख्यात्मक होंगे। यहाँ पर हर एक प्रश्न की जो व्याख्या बनती है, जितनी हो सकती है वो देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प में है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बघेली। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कि जो बघेली है, विकल्प डी, यह पश्चिमी हिंदी की नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली ये तीनों हो जाएंगी। इसके साथ थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो शौरसेनी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी आती है, उसके पश्चात आपकी राजस्थानी आती है और पहाड़ी आती है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, इसके अंतर्गत आएंगी खड़ी बोली, जिसे कौरबी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी और इसका दूसरा नाम बांगरू भी है, बुंदेली और कन्नौजी। इसी के साथ जो राजस्थानी है, इसके अंतर्गत आएगी पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी भी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी भी कहते हैं। तो ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत ये 4 राजस्थानी आएंगी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। आप दिशाओं के आधार पर भी इनका स्मरण रख सकते हैं। अगला जो रहेगा पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। फिर जो गुजराती है, यह भी आपके समक्ष इसकी एक उपभाषा हो जाएगी। ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी की। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? विकल्प में है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन या फिर हिंदी प्रदीप। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, जो सरस्वती है, इसमें हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया था। ठीक है, बाकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। जो सरस्वती पत्रिका है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर की गई थी? काशी में की गई थी। अगर पूछा जाता है आपसे कब की गई थी? 1900 ईस्वी में। अगर ये प्रश्न बनता है किसके द्वारा की गई थी? चिंतामणि घोष के द्वारा ये की गई थी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुनः सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये इलाहाबाद से पुनः किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद से पुनः इसका किया गया था। और कब किया गया था? 1902 में। और उस समय इसके संपादक कौन थे? उस समय इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। इसके पश्चात ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा इनका जो संपादक का भार था, कब संभाला गया था सरस्वती पत्रिका का? 1903 में। इसका भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा कि यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो देखिएगा एक ही प्रश्न में आपके लिए कितने तथ्य प्रस्तुत करे हैं। सारे के सारे तथ्य याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। जो अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो आरंभ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन या फिर कहाँ से ये निकाली जाती थी, तो ये काशी से निकाली जाती थी। और कब निकाली जाती थी? 1900 में। इसके पश्चात जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका संपादक तो कब किया गया था, तो ये 1903 में किया गया था। और ये भी प्रश्न बनता है कि ये किस प्रकार की पत्रिका है, तो ये मासिक पत्रिका है। ठीक है ना, तो सारे के सारे तथ्यों को नोट करिएगा, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये। फिर अगला देखिएगा, जो आनंद कादम्बिनी है,
इसका अगर आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो ये 1881 हो जाएगा। कितना? 1881 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। और संपादक इसके पूछे जाएंगे, कौन थे इसके संपादक? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और पूछा जाएगा कि किस प्रकार की ये पत्रिका थी? तो ये मासिक पत्रिका थी। जिस प्रकार से अपनी सरस्वती पत्रिका है उसी प्रकार से यह भी मासिक पत्रिका थी। और जो प्रकाशन का स्थान कौन सा था इसका? मिर्ज़ापुर। ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर था। अगली जो पत्रिका है सुदर्शन। अगर सुदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका जो प्रकाशन काल रहेगा तो यह भी 1900 ही रहेगा। जिस प्रकार से सरस्वती पत्रिका है उसी प्रकार से इसका भी रहेगा। और जो इसके संपादक थे वे कौन थे? देवकी नंदन और माधव। ठीक है, देवकी नंदन और माधव। और यह मासिक पत्रिका ही थी। और यह भी आपकी सरस्वती पत्रिका की तरह काशी से प्रकाशित होती थी। अगली जो रहेगी यहाँ पर हिंदी प्रदीप। इसका पूछा जाएगा कि प्रकाशन वर्ष कब का था? तो ये 1877 का इसका प्रकाशन वर्ष रहता है। कब का? 1877 का इसका प्रकाशन वर्ष रहता है। और पूछा जाएगा कि यह किसके द्वारा निकाली जाती थी? तो ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली जाती थी। और कहाँ से निकाली जाती थी? प्रयाग से निकाली जाती थी। और किस प्रकार की ये पत्रिका थी? तो यह भी मासिक पत्रिका ही थी। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, बेहद ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। बाकी दोस्तों देखिए, आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी एंड एलटी कमीशन इन दोनों के लिए नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। जो भी अभी तक इनके साथ नहीं जुड़े हैं, बहुत से बच्चों को ये लग रहा था कि हमें भी इनके साथ जुड़ना है तो एक बैच नया स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारे टीम के द्वारा जो 15 फरवरी से एक नया बैच बिठाया जा रहा है, जिसने पहले एडमिशन नहीं ली थी पहले वाले बैच में, तो इसमें वो एनरोल हो सकता है। ठीक है, पीजीटी हिंदी वाले और एलटी कमीशन वाले, इनके लिए नया बैच बिठाया जा रहा है। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप 8193121229 पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपके लिए शो कर दिया गया है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, जो आपकी जानकारी होगी उसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, 15 सितंबर से ये बैच शुरू होने वाला है। सितंबर नहीं, 15 फरवरी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब क्या पूछा गया है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है 13। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? आपके समक्ष यहाँ पर 2 व्याख्या दी गई हैं, इनको देखना है क्या ये सही है या गलत है या फिर अंशतः सही है। देख लेते हैं। कथन 1 हमारे समक्ष दिया गया है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। तो कथन वह है, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो अगर देखते हैं पहले कथन को कि जो अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। कथन ब है, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सही कूट चयन होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। अ और ब दोनों सही होंगे। ठीक है ना, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अगर आपने पहले वाले प्रश्न को ध्यान से देखा होता तो आप इसको सही कर लेते प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प में आपके समक्ष अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है और मालवी है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो जो सही हो जाएगा विकल्प डी, जो मालवी है यह पूर्वी हिंदी की नहीं होगी। कौन कौन सी होगी? अवधी होगी, बघेली होगी और छत्तीसगढ़ी होगी। इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, ABC। ठीक है, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। बाकी ज़्यादा व्याख्या नहीं दूंगा, पहले मैंने इसके लिए पूर्ण व्याख्या दी थी आपके समक्ष। ठीक है, अगर आपने उसे देख लिया होता तो आप ये बना लेते प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है 15, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? विकल्प में है कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जो कल्पना पत्रिका थी इसका प्रकाशन होता था आपका हैदराबाद से। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। जो थोड़ी पूरी व्याख्या यहाँ पर बनती है वे बता देता हूँ। जो कल्पना पत्रिका है ये दक्षिण भारत में हिंदी की प्रमुख पत्रिका के तौर पर जानी जाती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में।
इसका अगर प्रकाशन पूछा जाए 1949 होगा, 1949। अगर ये पूछा जाए कहाँ से इसे प्रकाशित किया जाता है तो ये तेलंगाना के हैदराबाद से, तेलंगाना के हैदराबाद से। इसके पश्चात ये भी प्रश्न बनता है कि जो कल्पना के प्रारंभ के संपादक कौन थे। जो कल्पना पत्रिका थी इसका प्रारंभ में किसने संपादन किया था, तो ये आर्येंद्र शर्मा के द्वारा किया गया था, आर्येंद्र शर्मा के द्वारा, ध्यान रखना इसका भी। इसके पश्चात ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की पत्रिका थी, तो ये द्विमासिक पत्रिका थी, अर्थात 2 मास में सिर्फ एक बार ये प्रकाशित होती थी, ठीक है ना। कई तो होती है मासिक, कई द्विमासिक होती हैं, तो इसी प्रकार से ये थी, कोई अर्धवार्षिक होती है, कोई वार्षिक होती है। इसके पश्चात देखिएगा इस पत्रिका के जो संस्थापक थे तो उनका नाम था बद्री प्रसाद विशाल। क्या था? बद्री प्रसाद विशाल। ये इनके जो संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पत्रिका की जो भी तथ्य आपको मिले उनको आप नोट करिएगा, भविष्य में पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 16।